अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हकीम तारिक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद, अक्सर कुश्ता गरवा महरनम किया। प्यारे दोस्तों, आज एक बहुत अहम मर्ज़ पर बात होगी और एक दोस्त ने फरमाइश की है, उसकी फरमाइश पर इस मर्ज़ पर गुफ्तगू करते हैं और इसका वजूहात जानते हैं। तो ये प्यारे दोस्तों है माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस क्या है? ये एक दिमागी और पट्ठों की मर्ज़ है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं। जो हमारे जिस्म में एक्शन पोटेंशियल होता है वो हमारे मसल्स के थ्रू आगे नहीं बढ़ सकता और हमारे मसल में ऐसा बिगाड़ पैदा हो जाता है कि हम कोई काम ढंग से नहीं कर सकते। तो प्यारे दोस्तों, जानते हैं कि ऐसा मरीज़ क्या महसूस करता है। उनको कहीं ना कहीं वीकनेस या सारे जिस्म में वीकनेस नज़र आती है। तो प्यारे दोस्तों, उनकी आंखें गिर जाती हैं, उनको खाना खाने में भी दुश्वारी होती है, यहाँ तक कि सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। एक की बजाय दो दो नज़र आते हैं और उनको सीधा नज़र नहीं आता, एक आंख और देखती है, एक आंख और देखती है। बहुत से दोस्त कम जानते हैं, इसको माइस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं। जानते हैं इसके बारे मुकम्मल तफसील। अगर आप इसके बारे में सर्च कर रहे हैं तो चांस ये है या आपको कोई प्यारा इस मरज़ में मुब्तला हुआ है, या आप बहुत इंटेलिजेंट हैं जो इस बीमारी के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। आप इसलिए सर्च कर रहे हैं कि कहीं आप या आपका कोई प्यारा माइस्थीनिया ग्रेविस में मुब्तला तो नहीं। माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऐसी बीमारी है जो देखने में बहुत ही कम नज़र आती है। हर हकीम इसका इलाज नहीं कर सकता, ये वही कर सकता है जो दिमाग के पूरे सिस्टम को जानता हो और दिमाग में स्पेशलिस्ट हो और उसने पहले दिमाग का इलाज किया हुआ होगा। दूसरी अमराज की तरह माइस्थीनिया ग्रेविस भी एक बहुत ही नामुराद मर्ज़ है। ये एक ऑटो डिसीज़ है। ये एक ऐसा डिसीज़ है कि अपना ही इम्यून सिस्टम जो हमारी कुव्वत मुदाफ़त है वो खुद ही हम पर हमला कर देती है। ये ऐसा ही है कि जैसे आप बिजली की तार प्लग में इंजेक्ट करते हैं तो वहाँ पर सर्किट शॉर्ट हो जाता है, ऐसे ही हमारे जिस्म में हमारा जो सर्किट है वो शॉर्ट हो जाता है, जिससे ऐसा ही महसूस होता है कि लाइट ब्लिंक कर रही है या हमारे जो अशिया हैं टीवी फ्रिज वगैरह वो सही तरह काम नहीं कर रहे। ये ऐसा एक मर्ज़ है। तो प्यारे दोस्तों, ये एक मिसाल थी जो मैंने आपको पेश की है। इसी तरह मेरे रब्बुल इज़्ज़त ने नसों और पट्ठों का कनेक्शन आपस में मिलाया है और इसी तरह नसें हराम मगज़ से सिग्नल लेकर पट्ठों की तरफ आती हैं और अगर ये कनेक्शन वीक हो जाए तो पट्ठों के अंदर वीकनेस हो सकती है। तो फिर ऐसे ही होता है जैसे इस बीमारी में फटीकेबिलिटी हो जाती है। तो इस तरह माइस्थीनिया ग्रेविस के मरीज़ों में बनिस्बत दूसरे आम लोगों के पट्ठों में थकावट बहुत जल्दी हो जाती है। अमूमन माइस्थीनिया ग्रेविस के मरीज़ों के पट्ठों की आपस में मुकम्मल कट ऑफ नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से मरीज़ के पट्ठों में अभी भी ताकत मौजूद होती है। कुछ मरीज़ों में ये वीकनेस शदीद भी हो सकती है। तो प्यारे दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया, एक लाइक कर दें, कमेंट्स करें और नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि हर अच्छी वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके, और शेयर करें ताकि किसी और का भी भला हो। मैं ऐसे दो मरीज़ों का इलाज मुकम्मल कर चुका हूं और एक मरीज़ 2 बार दवाई लेकर तीसरी बार नहीं आया, ना जाने उसकी कोई मजबूरी हो। तो मैं क्या करता हूं कि आधी राती जवाहर मोरा मक्खन और बिलाई के साथ सुबह नाश्ते के 2 घंटे बाद इस्तेमाल करवाता हूं। सबसे पहले ऐसे मरीज़ को आपने जुलाब देना है और जुलाब देकर 2 दिन उसको रोटी नहीं खाने देना। फ्रूट वगैरह या दलिए वगैरह से गुजारा करे, दूसरे दिन आप रोटी दे सकते हैं। तो उसके बाद दिमाग का तनकिया करें। मैं अपनी सुखदूस बनाता हूँ या
उस्तु खदूस ना बना सकें तो उस्तु खदूस का कहवा सुबह शाम इस्तेमाल करवाएं। कुश्ता मरजान चांदी वाला मरकब इस्तेमाल करवाएं, जिसकी वीडियो इसी चैनल पर पड़ी है। तो प्यारे दोस्तों, अगली वीडियो में जवार मोहरा की पेश करूंगा जो इसमें इस्तेमाल होता है, और भी बहुत सारी मर्ज़ों पर ये इफ़ादियत का हामिल है। इंशाअल्लाह कल वाली वीडियो में जवार मोहरा पर पेश करूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम तारिक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद।